इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हम पर हाथ उठाएगी अपने भाइयों पर। भाई भाई हो तुम लोग? अरे राक्षस हो राक्षस! बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, हाँ? चल मेरे साथ। देख इसे ध्यान से, और अगर इसे जिंदा देखना चाहती है ना, फेंक इसे घर से बाहर और समझा देना अगली बार हमारे सामने आने की हिम्मत ना करे। और तू भी समझ जा, जो हाल इसका किया है ना, तेरा भी हो सकता है, समझी? चले यहां से। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये हुआ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अभिषेक। ये क्या किया? इतना महंगा सेट तोड़ दिया। हाँ नेहा, ये क्या तरीका दीदी से बात करने का? उठिए, आप पहले उठिए। आप ठीक तो है ना दीदी? ये सब कैसे हो गया? वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं अचानक चक्कर आ गए और छूट गया। चक्कर? क्यों? खाना नहीं खाया आपने? ये तो मेरे बॉस ने दिया था। ये देखिए ना भैया, एक काम ठीक से नहीं करती है ये, जिस भी चीज को छूती है खत्म कर देती है। अपना पति और अब ये मनूज कहीं की। तुम्हारे पापा ने कितने प्यार से पाला था आरती को, सारा दिन इस तरह से अपनी बहन से कोई नौकरों की तरह काम करवाता है क्या? माँ, हम आपका लिहाज कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। ये तो हमारी शराफत है कि इस मनूज को छत दी हमने, वरना भेज देते किसी आश्रम में मरने के लिए। अब ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी क्यों है? चल साफ करिए सब। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, हम बात करते हैं दीदी से। नेहा, जाओ किचन से दीदी के लिए खाना ले आओ, ठीक है? दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? पहले आप खाना खा लीजिए, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, ये सारे काम फिर बाद में कर लेना। आइए बैठिए। ये लीजिए दीदी, खाइए, खाइए ना। अरे रे रे, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? अरे रे रे, नेहा ये तुमने क्या किया? कचरे के डिब्बे का खाना तुमने हमारी दीदी को खिला दिया। तो क्या 5 स्टार से लाती? कामचोर कहीं की, काम तो कुछ करती है नहीं, ऊपर से नुकसान करती रहती है। और अब ये बैठे बैठे हमें देख क्या रही है? उठ और ये सब साफ कर, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल नेहा।
आपके जाने के बाद तो सबने मुझसे मुंह ही मोड़ लिया है। बस ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा है, सिर्फ और सिर्फ दुख लिखा है। आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, किसके लिए जीऊं मैं? ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। इस जिंदगी को खत्म करके ही अब चैन मिलेगा मुझे। ये क्या कर रही थी? हाँ, मर के इसी घर में भटकना चाहती है ना? तुझे तो मैं बता, दे मुझे, बोलो ना, दे। छोड़। डॉक्टर साहब, क्या हो गया हमारी दीदी को? हम इनके कमरे में गए खाना पूछने के लिए, देखा तो ये बेहोश पड़ी थी। हम बहुत डर गए हैं। डॉक्टर साहब बताइए ना, दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनको विटामिन और मिनरल्स की कमी भी आ सकती है। ये कुछ खाती नहीं है क्या? हम तो समझा समझा के थक गए डॉक्टर साहब, लेकिन जब से इनके पति की मौत हुई है अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। देखिए, दुख का इलाज तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन शरीर का इलाज करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ दवाई लिख रहा हूं, ले आइए। जी डॉक्टर। जी डॉक्टर। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। बच्ची, अरे कब तक पड़ी रहेगी यहाँ पे? ये कोई उठाएगा इसे? इसका इलाज ना मेरे पास है। देखा कैसे सोने का नाटक कर रही थी महारानी। चल फटाफट उठ और पूरे घर की सफाई और पोछा लगा, समझी? चलिए सब लोग यहां से। लोग तुझे कितना परेशान करते, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अरे तुझे तो तेज बुखार है, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूं। रहने दे माँ, मेरी किस्मत में यही सब लिखा है और ऐसी जिंदगी से जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा। चुप कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पुस्से बच्चे। बेटा, ये मेरी बेटी की दवाई है, जरा मदद कर दे। सुन बेटा, सुनो बेटा, जरा ये दवाई लेके दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगी बेटा। सुन। जरा मदद कर दो। आंटी आप मेरे साथ अंदर आइए। छोटू, ये दवा निकालना फटाफट। अभी सिर्फ 2 दिन की ही दवाई देते, पहले मैं इसके पैसे चुका दो, बाद में दूसरी ले जाओ। जैसा आपको सही लगे आंटी।
आपको और दवा भी चाहिए हो तो आप यहाँ आ जाना, ठीक है? मैं देख लूंगा। खुश रहो बेटा। अरे भैया बेवकूफ़ बना गई वो आपको, अब कहीं और जाके दवाई बेच देगी। वो क्या है ना यार छोटू, अब बेवकूफ़ बनने के डर से लोगों की मदद करना थोड़ी छोड़ देंगे। अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है माँ। चलो अच्छा है। बेटा बड़ा ही नेक लड़का है, बिना सवाल किए ही दवाई दे दी। वो तो और भी दे रहा था पर मैंने ही मना कर दिया। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग माँ आज की मतलबी दुनिया में। एकदम सही कह रही हो तुम। ऐसे लोगों की वजह से ही लगता है कि दुनिया में अभी अच्छा ही बाकी है। माँ मैं खुद उसकी दुकान पर जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी वो 2 दिन पहले मेरी माँ यहाँ पे दवा लेने आई थी और किसी ने उनकी मदद की थी। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि वो शख्स कौन है? जी बिल्कुल, लेकिन आपको उनसे क्या काम है? जी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो फिर शुक्रिया अदा कर दीजिए। वो शख्स आपके सामने ही खड़ा है। ये मेरी दुकान है और अभिषेक नाम है मेरा। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं अभिषेक, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। काश मैं आपका यह एहसान चुका पाती। वैसे एक काम कर सकती हैं आप। जी ये हमारी सिर्फ केमिस्ट की दुकान नहीं है, और भी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। अब जैसे कि लेडीज कॉस्मेटिक्स। अब ये देखिए, ये लिपस्टिक आप पर खूब जचेगी और आपको रंगों की जरूरत है। पागल हो गया क्या? जानता नहीं वो लड़की विधवा है? विधवा को लिपस्टिक बेचेगा क्या? क्यों भैया, विधवा के होठ नहीं होते क्या? आरती बेटा, ये क्या है माँ? अरे वो लड़का है ना अभिषेक, वो यहाँ हमारा ही घर ढूंढ रहा था। मुझे बाहर ही मिल गया और ये पकड़ा दिया उसने। कहता है 2 दिन की दवाई से क्या होगा, कोर्स तो पूरा करना ही होगा। लो ये खा लेना और आराम कर, ठीक है बेटा? आपने अपनी जिंदगी से रंग निकाल कर ठीक नहीं किया है। ये लिपस्टिक आपके उन्हीं खोए हुए रंगों की आपको याद दिलाएगी। थैंक यू। समीर बेटा, ये हिसाब में कुछ गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ माँ?
एक लिपस्टिक और कुछ दवाइयों का हिसाब नहीं मिल रहा। वो क्या है ना माँ, किसी को खुश करने का कोई हिसाब नहीं होता। अच्छा बेटा, अब तू अपनी माँ को सिखाएगा। माँ मैं तो बस किसी की मदद कर रहा था, और वो लड़की तो इतनी सुंदर होने के बावजूद ऐसे रह रही थी जैसे उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई हो। मैं तो उसे बस ये याद दिला रहा था कि उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ, तुम ख्याल रखना। आप यहाँ? मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। एक्चुअली आपने मुझे समझाया कि जिंदगी जीने का नाम होता है, खुश रहने का नाम होता है, पर असली खुशी सबकी किस्मत में कहाँ होती है। असली खुशी तो खुद से प्यार करने में होती है। अगर आप अपने आप से प्यार करेगी तो इस दुनिया में आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, पर आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं इस शहर में। जी, वो दूसरे शहर से कॉलेज किया और फिर कुछ समय नौकरी, और जब यहाँ पर वापस लौटे अपने शहर में तो पाया कि यहाँ पर आसपास कोई ढंग का मेडिकल स्टोर नहीं है। फिर क्या था, बस यहीं पर खोल दिया। और सच कहूँ तो एक सपना भी था कि अपने शहर में रहकर ही कुछ अच्छा काम करना है, और अब इस बात की खुशी है कि कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। मेरी तो किस्मत में मेरे सपने पूरे करना लिखा ही नहीं है। शादी के पहले सोचती थी कि शादी के बाद करूँगी, पर शादी के कुछ टाइम बाद एक हादसे में उनकी मौत हो गई। सपने पूरे करना, दुनिया घूमना तो दूर, मैं तो अपना खुद का शहर भी नहीं देख पाई। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए। मेरी किस्मत में सपने पूरे करना कहाँ लिखा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखिए, इस पागलपन में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब इसी की हरकत है। तो आपको जो कहना है इसी से कहिए। अभिषेक, देखो आरती, मुझे पता है कि मेरी इस हरकत से शायद आप थोड़ा नाराज हुई है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मतलब तुम कुछ मतलब आरती, मैं आपको कितनी बार भी कहता कि आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, तो भी आप मेरे साथ नहीं चलती। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आरती, अपने खुद के शहर को ना देखना तो गलत बात है ना यार, है कि नहीं? और सच कहूँ तो मैं दिल से चाहता था आप देखें कि हमारा ये शहर कितना सुंदर है। सच बताऊं, पहली बार देख रही हूं कि इतने सारे फूल एक साथ खिल जाते हैं। शुक्रिया अभिषेक, तुम नहीं होते ना तो मैं ये सब कभी नहीं देख पाती। आरती, कहाँ गई थी तू? जुबान चली गई है क्या तेरी? कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं सब्जी लेने गई थी। सब्जी? सब्जी मार्केट में तो हम इसको ढूंढने गए थे। सब्जी वाले भैया बोल रहे थे मैडम आई तो थी, पर दोपहर में। उसके बाद कहाँ गई थी? एक बात बोले, इसका कहीं ना कहीं तो चक्कर जरूर चल रहा है। शिवानी, तमीज से बात करो। देख रहे हैं आप किस तरह से बात कर रही है मुझसे? पर लग गए क्या तेरे? हाँ? कोई बात नहीं, दोपहर को इसने हमें भूखा रखा है ना, अब हम इसे पूरा दिन भूखा रखेंगे।
बड़ी अजीब बात है। आमतौर पर तू अपने भाइयों की बातें सुनकर उदास परेशान बैठी होती है, आज इतनी खुश है, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है माँ। वो दुकान वाला लड़का बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। माँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। इसका तो सच में चक्कर चल रहा है। अब क्या करे भैया? हमारी बहन ऐसी निकलेगी कभी सोचा नहीं था। अजय, माँ को लेकर बाहर जा। चल माँ। अरे क्या कर रही है अजय? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे अजय। तुझे हमने सब कुछ दिया और बदले में तूने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। आज के बाद तू इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? मैं अपने घर में ये सब नहीं होने दूंगा। कहीं मुमकिन हुआ, कहीं लाजिम हुआ, ये इश्क मेरे महबूब पर वाजिब हुआ। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, ना ये वक्त देकर होता है, ना ही उम्र देकर होता है, और ना ही इंसान को देखकर होता है, बस हो जाता है। आरती और अभिषेक भी न जानते हुए एक दूसरे से प्यार कर बैठे। एक दूसरे के साथ उन्हें बेहद अच्छा लगता था, लेकिन उनके इस रिश्ते में एक रुकावट है। लेकिन वो रुकावट आरती का विधवा होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अच्छाई के भेष में बैठा वो शैतान जो खुद को समाज का ठेकेदार समझकर सही और गलत का फैसला कर रहा था। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन एक ऐसी प्रेम कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आरती के साथ जो कुछ भी हो रहा है कहीं वो करने वाले लोग हम तो नहीं। लेकिन इससे पहले आरती के इस प्रेम को तोड़ने के लिए उसका परिवार किस हद तक गिर सकता है, आइए देखते हैं। अभिषेक, अभिषेक, हाँ कहाँ पे है? भैया पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरती के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। कितने दिन हो गए ना वो दुकान पर आई और ना ही कहीं आसपास मुझे मोहल्ले में दिखाई दी। देखा माँ, आजकल तुम्हारे लाडले को आरती के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी आंटी। क्या हुआ आंटी? बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बन चुकी है। जब से उसके पति की मौत हुई, उसके भाइयों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। बेटा, तू कुछ कर सकता है, तू उसकी जिंदगी बदल सकता है। आंटी, मैं कैसे? बेटा, मैंने जितना खुश उसे तेरे साथ देखा है उतना आज तक किसी के साथ नहीं देखा। मेरी बेटी को उस नर्क से आजादी दिलवा दे। प्लीज आंटी, देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे कोई वादा करूं, मेरे लिए भी कुछ सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। मैडम जी, एक ही जगह को घिसती रहोगी? अभी पूरा घर बाकी पड़ा है। ये काम करने का नाटक दिखाने से काम नहीं चलेगा, समझी? क्यों दी? और हाँ, ये सारा काम खत्म करके ना हम दोनों के लिए चाय बना कर लेकर आ। चल ले आ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? प्लीज जाओ यहाँ से। आरती, पिछले 5 दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था इन दिनों। अभिषेक, तुम ये क्या बोल रहे हो? कोई सुन लेगा, कोई आ जाएगा। प्लीज तुम अभी जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। आरती,
मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम मुझे बता दोगे कि पिछले 5 दिनों में तुमने मुझे एक बार भी याद किया कि नहीं किया। अभिषेक, तुम पागल हो गए हो। ये सब बात हम बाद में करेंगे, तुम जाओ। मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊँ। अरे यार, ये महारानी कहाँ मर गई? अभी तक चाय लेकर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। चल देख कर आते हैं। अभिषेक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ ना, कोई देख लेगा हमें। ओ महारानी, चाय मिलेगी या नहीं? अभी लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊँ। हाँ, पिछले 5 दिनों में मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रही। हर पल मैंने तुम्हें याद किया। आंखें बंद करती थी तो सिर्फ तुम ही दिखते थे, आंखें खोलती हूँ तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ? क्या एक विधवा को प्यार करने का हक है? जो तू कर रही है उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। पर माँ, क्या अभिषेक के घर वाले एक विधवा को अपनाएंगे? पर बेटा, वो एक विधवा है। तुमने सोचा है समाज क्या बोलेगा? माँ, समाज तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, और उसके विधवा होने में उसका क्या कसूर है? माँ, आप प्लीज माँ उसकी माँ से बात कीजिए ना मेरे लिए। ना बेटा, मैं तो बात नहीं करूंगी। माँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ शादी करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन माँ, मैं आरती से दिल से प्यार करता हूँ। प्लीज माँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और बहुत जल्द ही ये जान पहचान काफी अच्छी हो गई है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। आपका बेटा अभिषेक बहुत ही अच्छा लड़का है। अब वो आपकी बेटी को बहुत पसंद करने लगा है। अब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब देखिए क्या हो रहा है। बेटा, ये अभिषेक की माँ है। अभिषेक बहुत ही अच्छा लड़का है। तुमने जो रायता फैलाना था ना माँ, फैला दिया है। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं और चाहते हैं कि इज्जत से आप यहां से चली जाएं, वरना घर से बाहर निकालने के और भी तरीके आते हैं हमें। सुना था तुम बदतमीज हो, लेकिन इतने घटिया इंसान हो वो नहीं पता। है बुढ़िया, तूने घटिया बोल ही दिया है ना, तो अब मेरा घटियापन भी देख। चल। माँ, माँ,
देखिए, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, बल्कि इन दोनों भाइयों से बचकर रहिए। ये दोनों भाई आपको दवा देने के बहाने आपकी ही घर की बहन बेटियों पर नजर गाड़ कर बैठ जाएंगे। इनकी दुकान से दूर ही रहिए और अपनी घर की औरतों को इनसे बचा कर रखिए। और सुन, अभी तो तेरी दुकान से सिर्फ ग्राहक भगाए, अगली बार आरती के आसपास भी दिखाना तो तेरी इस दुकान को आग लगा दूंगा। आज के बाद तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, समझी? और खबरदार, जो इसे किसी ने खाना देने की कोशिश भी की तो चलो यहां से बाहर। माँ, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अभिषेक, बेटा इसे लेके यहाँ से चला जा, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं आंटी, ऐसे नहीं। हम क्यों लोगों से डर जाए जो मेरे और आरती के प्यार को गलत मानते हैं? हमारे डरने से ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। हमें ऐसे लोगों से डरना नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला करना है। माँ, अभिषेक ठीक कह रहा है। आंटी, मैं आपके दोनों बेटों को मना कर ही आरती के साथ शादी करूंगा। हम इज्जत से शादी करेंगे, ना कि समाज के डर से। विकास, सुनिए, आरती अपने कमरे में नहीं है। आरती, यहाँ क्या कर रही है तू? मैंने बोला था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। बोलती क्यों नहीं है? और ये तुम दोनों खुसर पुसर किससे कर रही थी? किसी से नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बेटा, आरती तेरी बहन है, कभी तो अच्छे से बात कर लिया कर। अभिषेक अच्छा लड़का है, शादी क्यों नहीं करवा देता आरती की उससे? ये भी यही चाहती है। ठीक है, बुलाओ उसे, कल बात करते हैं। सच में बेटा? हाँ माँ, सच बोल रहा हूँ। बुलाओ उसे कल चाय पर। अब तुम्हें क्या हुआ? अब हम एक विधवा की शादी में नाचेंगे? कोई कहीं नहीं नाचेगा। ये किस्सा हम कल ही खत्म कर देंगे। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, अभी शादी का नाम तक नहीं लेगी है। आरती, तुम दोनों अंदर जाओ, हमें अभिषेक से अकेले में कुछ बात करनी है।
भी शादी करवाए अपनी बहन की तेरे साथ। जी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये जानते हुए कि भी वो विधवा है। जी, और मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। तू हमारी बहन से शादी करने के सपने देखेगा और हम होने देंगे? आज तुझे सबक सिखाई देते हैं। अभिषेक! छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो! अभिषेक! मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी! नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को! आरती! हम पर हाथ उठाएगी? अपने भाइयों पर! भाई? भाइयों तुम लोग? अरे राक्षस और राक्षस! बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, हाँ? चल मेरे साथ। देख इसे ध्यान से, और अगर इसे जिंदा देखना चाहती है ना, फेंक इसे घर से बाहर और समझा देना अगली बार हमारे सामने आने की हिम्मत ना करे। और तू भी समझ जा, जो हाल इसका किया है ना, तेरा भी हो सकता है, समझी? चले यहां से। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये हुआ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अभिषेक। अभिषेक! जुर्म का एक बहुत बड़ा पहलू है गुस्सा, और गुस्से का कारण है अहंकार। विकास, अजय, शिवानी और नेहा जैसे लोग अपनी झूठी शान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें अहंकार है कि समाज में उनका रुतबा है, इज्जत है, एक नाम है। अपने ही घर में अपनी बहन आरती के साथ अजय और विकास सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ये बदसलूकी कर रहे थे। उनकी बहन के लिए अभिषेक से बेहतर कोई लड़का हो ही नहीं सकता था, लेकिन उनके लिए ये जरूरी नहीं है। उनके लिए ये जरूरी है कि समाज उनके बारे में क्या सोचेंगे। अपने मन के मैल से अपनी बहन आरती की किस्मत पर इन्होंने दाग लगा दिए, लेकिन अब देखना यह है कि समाज के इन ठेकेदारों का अहंकार टूटकर चूर चूर हो जाएगा, या फिर आरती भी इनके अहंकार की सूली चढ़ जाएगी। अभिषेक को बचा लो! अभिषेक को बचा लो! क्या हुआ मेरे अभिषेक को? अभिषेक को बचा लो वरना वो मर जाएगा। हे भगवान, आप देख रहे हैं ना, ये अभिषेक के साथ क्या हो गया? फिर अभिषेक को ठीक कर दो भगवान, प्लीज मेरे अभिषेक को ठीक कर दो। मैं आज के बाद ना उसकी शक्ल देखूंगी ना मिलूंगी, बस आप उसे ठीक कर दो। अभिषेक! तुम ठीक हो? मैं तो डर गई थी अभिषेक कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। आरती तुम मुझे कभी खो नहीं सकती, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन आज तुम्हें मुझे एक बात का वादा करना होगा आरती। कैसा वादा अभिषेक? आज के बाद तुम इन समाज के ठेकेदारों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी आरती। जो भी हो जाए तुम लड़ोगी। तुम मेरे साथ हो ना?
तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं लड़ूंगी, हमेशा लड़ूंगी। वैसे आरती, लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही नहीं लग गई है? क्या हुआ? आ गई अक्कल उसे? दिखा तो ऐसे रही है जैसे सारी गलती हमारी है। जाने दे, कल इसे इसकी जगह याद दिलाता हूँ। कम से कम उस मुसीबत से पीछा तो छुटा। आरती पागल हो गई है। क्या हुआ? आरती क्या कर रही है? ये छोड़। तेरी इतनी हिम्मत! आज तो तुझे मारकर ही दम लूंगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, जान ले लूंगी तुम्हारी मैं। छोड़ो मुझे, तुम सबको मार दूंगी। छोड़ो। अजय, पुलिस, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पकड़ो इसे। इसी ने मेरे बेटे को मारा है और ये भी इतना ही जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर साहब, बेटों के साथ साथ ये बहुएं भी कम नहीं है, ये भी उतनी ही जिम्मेदार है। ले जाइए यहाँ से इन्हें भी। सबको अरेस्ट करो। वो बेवा जो माथे पर बिंदियां, मांग में सिंदूर सजाती थी, जाने हो तुम, वो बरहाना निगाहों से खुद को बचाती थी। इस समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को प्रेम भाव से देखें और प्रेम के साथ उसे स्वीकार करें। लेकिन हमेशा होता उल्टा ही है। नफरत को बड़ी आसानी से हम गले लगा लेते हैं, लेकिन प्रेम के खिलाफ हम चौकीदार बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन नफरत से ही नफरत भी पनपती है। शादी एक निजी फैसला होता है, वो आपके लिए भी या फिर किसी विधवा को भी। किसी के फैसले पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत जरूरी है कि उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं और सख्ती के साथ उन्हें हम समझाने की कोशिश करें। कितनी विधवा लड़कियों की जिंदगी बस इसी वजह से अधूरी रह गई है, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत जरूरी है कि इस दखिया अनुसी सोच को, जिसे हम संस्कार का नाम देते हैं, पहले उसे बंद करें, उसे अपने दिल और दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे जुर्म के खिलाफ एक नई कहानी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।